साथियों नमस्कार। समस्तीपुर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज का जो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। आज का जो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, और इसके हम पहले वीडियो पे हम लोग देखे थे, इसके पूरी थ्योरी क्लास को हम लोग देखे थे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सूत्र के फॉर्मूला के बारे में। आज जो हम लोग फार्मूला देखेंगे, और इस पहले के जो वीडियो है उसमें हम लोग थ्योरी पे हम लोग थोड़ा एक बार रिवीजन कर लें। रिवीजन करने के बाद हम लोग चलेंगे। तो पहले रिवीजन हम लोग करते हैं। हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था कि ये जो हम एक क्षैतिज रेखा लिया था, क्षैतिज रेखा, एक क्षैतिज रेखा है, और क्षैतिज रेखा को ही हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को ही हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को ही हम लोग भुज कहते हैं। क्षैतिज रेखा को ही भुज कहते हैं। क्षैतिज रेखा को ही भुज कहते हैं। क्षैतिज रेखा को ही भुज कहते हैं। अब लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा किया था कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। एक्स अक्ष के विपरीत, एक्स अक्ष के विपरीत, एक्स अक्ष के विपरीत एक्स डैश अक्ष होता है। एक्स अक्ष के विपरीत एक्स डैश अक्ष होता है। एक्स अक्ष के विपरीत एक्स डैश अक्ष होता है। और वाई डैश के वाई अक्ष के विपरीत वाई डैश अक्ष होता है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। एक्स अक्ष के विपरीत में एक्स डैश अक्ष होती है, जबकि वाई अक्ष के विपरीत में वाई डैश अक्ष होती है। एक्स अक्ष धनात्मक, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष धनात्मक होती है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष धनात्मक होती है, तथा एक्स डैश अक्ष तथा वाई डैश अक्ष ऋणात्मक होती है। एक्स डैश अक्ष तथा वाई डैश अक्ष ऋणात्मक होती है। एक्स अक्ष का जो निर्देशांक है, एक्स अक्ष का जो निर्देशांक है वो x,0 होता है। वाई अक्ष का जो निर्देशांक है 0,y होता है। इसके बाद हमने बताया था कि एक्स अक्ष पर स्थित y बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष पर स्थित y बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष पर स्थित y बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। इसके बाद y अक्ष पर स्थित x बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0 होता है। y अक्ष पर स्थित x बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। इसके बाद हमने बताया था कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। एक्स अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। एक्स अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाता है, या कोटि कहलाता है। एक्स अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाता है। या भुज कहलाता है, या भुज कहलाता है। इसके बाद कार्तीय तल में अगर कोई बिंदु है, कार्तीय तल में स्थित किसी भी बिंदु को, कार्तीय तल में स्थित अगर कोई बिंदु है -4,10, तो इसमें भुज की संख्या क्या होगा, तो भुज की संख्या 4 होगा। और कोटि की संख्या कितनी होगी, तो कोटि की संख्या कितनी होगी, तो 10 होगा। कार्तीय तल में स्थित कोई बिंदु है, कार्तीय तल में स्थित कोई बिंदु -4,10 है, इसमें भुज की संख्या कितनी अगर पूछा जाएगा तो हम ये भुज की संख्या जो है 4 होगा।
भुज का जो मान होगा 4 होगा और कोटि का जो मान होगा वो 10 होगा। इसके बाद हम लोग और डिस्कस किए थे कि अगर ये चतुर्थांश है और ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। और ये प्रथम चतुर्थांश में जो भी मान आएगा वो आएगा प्लस प्लस में, और सेकेंड द्वितीय चतुर्थांश में जो भी मान आएगा माइनस प्लस में, माइनस प्लस में जो भी मान होगा वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और माइनस 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 जो भी वैल्यू होगा वो तृतीय चतुर्थांश में होगा, और प्लस माइनस का जो वैल्यू होगा, ये जो भी बिंदु आएगा वो चतुर्थांश में हो गया। यहाँ तक हम लोग ने डिस्कस कर दिया था पहला टॉपिक में। आज पहला टॉपिक में इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आज का जो क्लास है इसके महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में देखते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में देखते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में देखते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में देखते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण सूत्र, ध्यान देंगे, ये कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x निर्देशांक और ये y निर्देशांक है। कोई बिंदु A है जिसका निर्देशांक x y है। इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा बिंदु लेते हैं, दूसरा बिंदु अगर B लेते हैं, पहला बिंदु x, उसका निर्देशांक x y, इसका निर्देशांक भी अगर x y, दो बिंदु है, तो याद कीजिए अगर किसी का भी जो अगर नाम होता है, अगर दो नाम एक साथ आ जाता है, जैसे यहाँ पे इसका निर्देशांक एक्स वाई, इसका भी निर्देशांक एक्स वाई, इसी तरह से अगला भी अगर बिंदु लेते हैं उसका भी निर्देशांक अगर एक्स वाई होता है, इसका मतलब इसको नामकरण का अलग कर देंगे तो इसका जो नाम, इसका जो अगर हम इसको ऐसे कर दें कि x1, इसका नाम x2 हो जाएगा, इसका y1, इसका y2। तो इस यानी ए का जो निर्देशांक हो गया x1 y1, इसका निर्देशांक हो गया x2 y2। अब हमसे जो पूछा जाता है, हमसे जो पूछा जाएगा, अगर हमसे पूछा जाएगा कि दो बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा, यानी इस दोनों बिंदु की बीच की दूरी, ये दोनों बिंदु की बीच की दूरी क्या होगा, दो बिंदु की बीच की दूरी, यानी बिंदु अगर पूछा जाए दो दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, अगर पूरी भाषा नहीं, दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी अगर हमसे पूछा जाए, अगर इसको हम शॉर्ट रूप में भी लिखेंगे तो सीधे ए बी लिख देंगे। तो क्या होता है सूत्र, तो याद रखेंगे कि रूट अंडर, इसको याद रखेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ए और बी के बीच की दूरी, यानी ए बी के बीच की दूरी जो होगा वो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दो बिंदु के बीच की दूरी। अगर इस पे अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि बिंदुएं बिंदुएं ए 2,4 और बी 4,6 के
बीच की दूरी निकालें। तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच की दूरी, तो देखिए ए और बी के बीच की दूरी हम सीधे लिखेंगे बिंदु ए। अगर ए बी के बीच की दूरी शॉर्ट में लिखें तो क्या होगा? सूत्र क्या होता है इसके लिए? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू डालेंगे, x1 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 4, x2 4 और y2 6। यानी इसका जो वैल्यू होगा देख लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। x2 का जो वैल्यू होगा, x2 का जो वैल्यू होगा, x2 का जो मान होगा वो होगा 4, x1 का मान होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का जो वैल्यू होगा 6 और y1 का वैल्यू होगा 4 का होल स्क्वायर। फोर में से 2 घटाएंगे, 2 होगा, 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये हो जाएगा 8। इसका जो आंसर होगा 2√2। फाइनल रूप से दो बिंदु के बीच की दूरी अगर इस तरह से कहा जाए निकालने के लिए, तो इस फार्मूला से हम लोग दो बिंदु के बीच की दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग दूसरे फार्मूला की तरफ। अगला अगला अगर हमसे पूछे फार्मूला नंबर 2, यानी अगर दूसरा फार्मूला की हम लोग बात करें, दूसरे फार्मूला की बात करें तो अगर कोई दो बिंदु है, मान लीजिए बिंदु ए है, इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 y1। दो बिंदु है, इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 y1। और एक दूसरा बिंदु है बी, जिसका निर्देशांक हो जाएगा x2 y2। ये कोई दो बिंदु है, इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक है x2 y2। और ये दो बिंदु के बीच में अगर हमसे बोला जाए, दो बिंदु के बीच में अगर हमसे बोला जाए, दो बिंदु के बीच में अगर हमसे बोला जाए कि दो बिंदु के बीच की दूरी अगर हमें मध्य बिंदु कहा निकालने के लिए, अगर हमको कहा जाए कि दो बिंदु के बीच में मध्य बिंदु निकालिए, मान लीजिए दो बिंदु के बीच की दूरी में एक मध्य बिंदु है x, इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x, इसका जो निर्देशांक होगा xy। तो कह रहा है दो बिंदु a और b के मध्य बिंदु अगर p है तो p का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी दो बिंदु दो बिंदु दो बिंदु दो बिंदु फिर से देख लीजिए, दो बिंदु जिसका निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक है दूसरा बिंदु का x2 y2, इसके मध्य बिंदु अगर p है तो p का निर्देशांक क्या होगा? p का निर्देशांक क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला है। दो बिंदु a और b, दो बिंदु दो बिंदुओं a और b का मध्य बिंदु P है। तो दो बिंदुओं A और B का मध्य बिंदु P है, तो P का निर्देशांक क्या होगा? 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 याद रखेंगे, दो बिंदु के लिए हो x1 x2 बट्टा 2, x1 जोड़ x2 बट्टा 2, y1 जोड़ y2 बट्टा 2। फिर से ध्यान देंगे कि
कि ये दो बिंदु के बीच मध्य बिंदु अगर निकालने के लिए कहा जाए, दो बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदु है ए और बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक, सही है। तो मध्य बिंदु क्या है, पी है। तो मध्य बिंदु यहाँ लगा दीजिए, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक। तो क्या होगा, याद रखिएगा, x1 जोड़ x2, x1 जोड़ x2 बट्टा 2, कोमा y1 जोड़ y2 बट्टा 2। तो दो फार्मूला हो गया, एक दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए, जिसको हमने बताया रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है कि दो बिंदु के मध्य अगर मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक बोलेगा तो वो उसके लिए है x1 जोड़ x2 बट्टा 2, कोमा y1 जोड़ y2 बट्टा 2, x1 जोड़ x2 बट्टा 2, कोमा y1 जोड़ y2 बट्टा 2। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, इसी तरह से अगर हमें पूछा जाए तीसरे बिंदु के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर तीसरे बिंदु के लिए यहीं पर बोल दे तो, अगर हमें तीसरा बिंदु के लिए कहा जाए, तीन बिंदु के लिए, तो तीन बिंदु के लिए ध्यान देंगे। फॉर्मूला नंबर 3, तीन 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 बिंदु हैं, तीन बिंदु है, तीन बिंदु में इस प्रकार से देखिएगा। अगर मान लीजिए तीन बिंदु के रूप में हमें इस तरह से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। ये मान लीजिए त्रिभुज है, ये मान लीजिए इसका शीर्ष ए है, इसका शीर्ष बी है और ये इसका शीर्ष सी है। इसका कोऑर्डिनेट, इसका हो जाएगा x1 y1, इसका हो जाएगा x2 y2, इसका हो जाएगा x3 y3। यानी कोई त्रिभुज होगा और कोई त्रिभुज होगा और इसमें देखिए इसका तीन बिंदु हुआ, यानी तीन शीर्ष हो गया, तीन बिंदु ए बी सी, यानी पहला बिंदु हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया सी। ए का जो निर्देशांक होगा x1 y1, बी का जो निर्देशांक होगा x2 y2 और सी का निर्देशांक होगा x3 y3। फिर से ध्यान देंगे कि कोई त्रिभुज होगा, इसमें तीन बिंदु, देखिए तीन शीर्ष है, तीन बिंदु हो गया। पहला बिंदु हो गया ए का जो निर्देशांक होगा x1 y1, बी का जो निर्देशांक होगा x2 y2 और सी का जो निर्देशांक होगा x3 y3। और आपसे कहा जाए मध्य बिंदु, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो केंद्रक होगा। देखिए देखिए इसका जो मध्य बिंदु होगा वो त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा। यानी ये इसका जो मध्य बिंदु मान लीजिए P है, ये जो मान लीजिए P है, और ये जो है P का जो निर्देशांक होगा ये भी होगा x और y। तो इस तरह से ये त्रिभुज हो गया और ये तीन बिंदुओं का जो मध्य बिंदु हो गया ये त्रिभुज का केंद्रक हो गया, त्रिभुज का केंद्रक P हो गया। तो P का जो निर्देशांक होगा वो होगा x1 जोड़ x2, अब हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज केंद्रक का निर्देशांक।
त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक या तीन बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक। त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक, यहाँ पर त्रिभुज है, इसका केंद्रक क्या हो गया पी, पी का निर्देशांक कितना होगा, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के केंद्रक हो गया पी, और केंद्रक यानी केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। या आपसे अगर पूछा जाए तीन बिंदु का निर्देशांक तो यही फॉर्मूला होगा, अगर त्रिभुज का केंद्रक का भी कहा जाए तो यही फॉर्मूला होगा, ध्यान देंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3 कोमा कोमा, स्पेस थोड़ा छोटा पड़ गया, चलिए इसको हम इधर ले आते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक। y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3, ये इसका त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक हो गया, या इसका तीन बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। यानी कुछ भी पूछा जाए और त्रिभुज के केंद्रक के रूप में क्या है P है, तो P का निर्देशांक अगर कहा जाए निकालने के लिए, तो P का यहाँ पर x निर्देशांक का जो मान हो गया, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि P का जो x निर्देशांक हो गया, तो x निर्देशांक क्या है x, और x का जो निर्देशांक यहाँ पर सूत्र क्या आया x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3, ये हो गया त्रिभुज के केंद्रक क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार। तो हमने अभी तक तीन फॉर्मूला को देखा, पहला देखा दो बिंदु के मध्य बिंदु की दूरी, दो बिंदु के मध्य बिंदु की दूरी, बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या देखा, यानी x1 जोड़ x2 बट्टा 2 कोमा y1 जोड़ y2 बट्टा 2। तीन बिंदु के लिए देखा तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3, और दो बिंदु के मध्य बिंदु दो बिंदु के बीच की दूरी को हम देखा था रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है फॉर्मूला, अगला है विभाजन सूत्र, अगला है विभाजन सूत्र, अगला जो फॉर्मूला है यह है विभाजन सूत्र, ध्यान देंगे। विभाजन सूत्र 4 नंबर, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। चलिए ध्यान देंगे, अब इसको समझेंगे कि विभाजन, ध्यान रखिएगा, विभाजन जो है, विभाजन हम कह सकते हैं, विभाजन दो प्रकार के होते हैं, विभाजन दो प्रकार के होते हैं, विभाजन दो प्रकार के होते हैं, विभाजन दो प्रकार का होता है, विभाजन दो प्रकार का होता है, कौन कौन, ध्यान देंगे। विभाजन दो प्रकार के होते हैं, विभाजन दो प्रकार के होते हैं, विभाजन दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतर विभाजन, यानी विभाजन दो प्रकार के, एक वास्तविक विभाजन होता है और दूसरा काल्पनिक विभाजन होता है। तो विभाजन दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा कि एक होता है वास्तविक विभाजन, वास्तविक विभाजन, वास्तविक विभाजन, वास्तविक विभाजन, दूसरा होगा काल्पनिक विभाजन। दो प्रकार के होते हैं, वो पहला वास्तविक विभाजन, दूसरा काल्पनिक विभाजन।
तो जरा ध्यान देंगे, इसको समझिएगा कि विभाजन दो प्रकार के, वास्तविक विभाजन किसे कहते हैं और इसे काल्पनिक विभाजन किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मेरे हाथ में यहाँ पे अभी क्या है, ये अभी यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे मोबाइल है, तो मोबाइल का अगर हम विभाजन करें, मतलब इसको अगर हम काटे कैंची से, तो क्या हो रहा है, अगर हम इसको काटेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो है ये कट रहा है, अंदर से कट रहा है, ये एकदम अंदर से कट रहा है। तो वास्तविक विभाजन का मतलब होता है कि आंतरिक विभाजन, अगर ये कट रहा है पूरा कट जाएगा, ये चाहे ये है, इसको भी हम अगर काटेंगे तो ये आराम से कट जाएगा ये। तो इसे यानी वास्तविक विभाजन को हम अंतः विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः विभाजन, यानी अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। यानी वास्तविक। अब है काल्पनिक विभाजन। तो मान लीजिए अगर हम इसको कहें कि ये, मान लीजिए कि हम ये यहाँ तक है, ये छोटा है, जबकि यहाँ तक ये रहे, और हम इसको ऐसे ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि हम कल्पना कर रहे हैं। ये बाहरी विभाजन, यहाँ तक लाए, कल्पना कर लिए कि यहाँ तक है और इसको हम काट रहे हैं, तो वास्तविक में तो ये कट नहीं रहा है, ये क्या हो गया? काल्पनिक विभाजन। और इसे हम बाह्य विभाजन भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य विभाजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाह्य विभाजन कहते हैं। यानी काल्पनिक विभाजन को हम लोग बाह्य विभाजन कहते हैं। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। आपने क्या देखा? विभाजन दो प्रकार के, वास्तविक विभाजन जिसको हम अंतः विभाजन भी कहते हैं, और काल्पनिक विभाजन, बाह्य विभाजन कहते हैं। यहाँ पे मैट्रिक में जो है हमको अंतः विभाजन पढ़ना है, यानी वास्तविक विभाजन को पढ़ना है, जबकि काल्पनिक विभाजन और बाह्य विभाजन हम लोग 12th में जब जाएंगे तो 12th में हम पढ़ेंगे। 12th में ये टॉपिक दिया हुआ है, जबकि इसका हमको अभी अंतः विभाजन का ही काम है। तो आइए अंतः विभाजन के लिए हम लोग सूत्र देखें। अब इसके लिए याद रखिएगा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। मान लीजिए पहला बिंदु, कोई दो बिंदु है, यहाँ पे बिंदु ए, बिंदु ए, और यहाँ पे बिंदु बी है, बिंदु ए और बी। इसका फिर निर्देशांक लेंगे, इसका जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब जानते हैं इन कोऑर्डिनेट बार बार क्यों लेना पड़ रहा है। याद कीजिए, किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हम संख्या युग्म का प्रयोग करते हैं, किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हम लोग संख्या युग्म का प्रयोग करते हैं। और संख्या युग्म का मतलब क्या? एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक। इसलिए बार बार हम लेंगे, किसी भी बिंदु लेंगे तो वहाँ पे दो कोऑर्डिनेट को लेना पड़ेगा, यानी निर्देशांक को लेना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बिंदु बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बिंदु बी का जो कोऑर्डिनेट होगा x2, y2 होगा, x2, y2 होगा। अब इसका जो है, मान लीजिए कि इसको विभाजित किया जा रहा है, यानी दो बिंदु है, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगा ए बी, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होगा? ए बी होगा। दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगा ए बी, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगा ए बी। और इसको मान लीजिए, इसको बिंदु पी, इसको बिंदु पी, इसको बिंदु पी विभाजित करता है, आंतरिक विभाजन करता है। और बिंदु पी अगर लिए, कोऑर्डिनेट लिए, फिर इसका निर्देशांक क्या होगा? x, y। तो इसके लिए क्या होगा? यानी अंतः विभाजन सूत्र में विभाजन सूत्र बिंदु पी का मध्य क्या होगा? बिंदु पी का निर्देशांक का क्या होगा? यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि यदि दो बिंदु ए और बी है, इसको विभाजित करने वाला बिंदु क्या है? पी है, तो पी का निर्देशांक कितना होगा? यानी फिर से समझ लीजिए कि ए और बी दो बिंदु है, इस दो बिंदु से बनी रेखा ए बी हो गया, ए बी को विभाजित करने वाला जो बिंदु पी है, पी का निर्देशांक क्या होगा? तो ये हो गया। आप देख पा रहे हैं कि इसको आंतरिक विभाजन करता है, तो इसे हम अंतः विभाजन सूत्र भी कहते हैं, इसे अंतः विभाजन सूत्र भी कहते हैं। तो आइए इसमें अगर हम लोग सूत्र देखें, इसका जो सूत्र होता है, ये होता है, याद रखिएगा, 12 21 मानिए इसको विभाजित करता है किस भाग में? तो m1 और m2 में विभाजित करता है, m1 और m2 में विभाजित करता है, m1 और m2 में विभाजित करता है। मानिए ए बी रेखा को बिंदु P m1 और m2 में विभाजित करता है, m1 डिवाइड, यानी m1 और m2 में विभाजित करता है। तो इसका बिंदु P का जो निर्देशांक होगा उसको ध्यान देते हैं। बिंदु P का जो निर्देशांक होगा, बिंदु P का जो निर्देशांक होगा, ध्यान देंगे, तो बिंदु P का जो निर्देशांक
बिंदु P का जो निर्देशांक है, बिंदु P का बिंदु P का जो निर्देशांक है यह याद रखिएगा 12 21, 12 21 याद रखिएगा, यानी 12 21 m1 x2 प्लस m2 x1, 12 21, 12 21। बारह इक्कीस यानी m1 x2 m2 x1। देखिए यहाँ पे हम देखिए 1 2 यानी 12 2 1 21, 12 21 m1 x2 m2 x1 याद होगा, यानी 12 21 याद रखिएगा m1 m2 यानी बट्टा m1 प्लस m2। ये हो गया एक्स अक्ष का निर्देशांक, यानी एक्स निर्देशांक का वैल्यू हो गया बिंदु P का एक्स निर्देशांक हो गया। और इसी में अब देखिए m2 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। फिर से ध्यान देंगे 12 21 ध्यान रखिएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। y निर्देशांक हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये हो गया बिंदु P का निर्देशांक, यानी अंतर सूत्र के लिए बिंदु P का अगर निर्देशांक पूछा जाएगा तो ये हो गया। अगर इसमें x निर्देशांक ये होगा, y निर्देशांक ये होगा, x निर्देशांक ये होगा, x निर्देशांक का वैल्यू ये हो गया और x y निर्देशांक का वैल्यू ये हो गया। यानी अंतर विभाजन सूत्र का अगर अंतर जो विभाजित करने वाला अगर बिंदु का अगर के लिए अगर पूछेगा तो ये इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 4। अगला आते हैं हम लोग, अगला जो है अगला जो फॉर्मूला है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो वाला नहीं जो 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब लगाते हैं, ये कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ध्यान दीजिए ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज देखिए ये ए हो गया, फिर से ये बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट डालिए, इसका पहला बिंदु हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ये होगा दूसरा बिंदु हो गया बी तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, तीसरा हो जाएगा x3 y3। ये 3 बिंदु हो गया। अब ये बोला जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए याद रखिए चलिए इसके लिए फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है, सूत्र याद रखिएगा। इसका एक मोबाइल नंबर याद रखिएगा, मोबाइल नंबर होता है 23 31 12, 23 31 12, 23 31 12 याद रखिएगा मोबाइल नंबर। इसका जो मोबाइल नंबर होता है 23 31 12, 23 31 12, ये इसका कह सकते हैं हम लोग कि ये मोबाइल नंबर है ना। मोबाइल नंबर ताकि याद रहे, याद करने का ये तरीका है। तो जरा ध्यान देंगे सूत्र क्या है, क्या सूत्र है, तो जरा ध्यान देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का अगर आपसे क्षेत्रफल बोला जाएगा तो क्या याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बोलेगा तो हो जाएगा
1/2। अब याद रखिए x1 x2 x3 साथ में चलेगा, x1 के बाद होगा x2 x2 के बाद होगा x3। अब y का जो बीच में आएगा वो होगा 23 31 12। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी कोशिश दीजिएगा, x1 इंटू x1, अगला इंटू आएगा x2 x3, x1 x2 y3 x3। अब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे कि ये जो अब y का जो वैल्यू इसमें देंगे तो ये होगा यहाँ पर 23 है, तो 23 है तो क्या होगा y2 माइनस y1। देखिए ध्यान ध्यान दीजिए, x1 आया, x1 y कोष्ट में क्या आया तो 2 3 यानी 23, तो 23 का मतलब y2 माइनस y3 प्लस, अब x1 के बाद क्या आएगा x2 आएगा, x1 के बाद क्या आएगा x2 आएगा। और यहाँ पर जो आएगा अगला क्या है 23 31 12, 23 31 23 लिख दिए, 31 के लिए क्या होगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 कोष्ट बंद करेंगे तो क्या आया देखिए x1, अगला आया x2, अब क्या आएगा प्लस में x3, अब आएगा x3 12 यानी 1 y1 माइनस y2। तो कोष्ट वाला को ऐसे याद रखना है 23 2 3 यानी 23 2 3 23 31 3 1 12 1 2। तो मोबाइल नंबर से याद रखिएगा 23 31 12 और सीरियल याद रखिए x1 x2 x3, तो जल्दी से याद हो जाएगा। ये आपका त्रिभुज का फार्मूला हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या फार्मूला देखा, 5 फार्मूला को देखा। पहला देखा दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए देखा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा देखा कि दो बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक देखा तो x1 जोड़ x2 बट्टा 2 कोमा y1 जोड़ y2 बट्टा 2। तीसरा देखा तीन बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक या त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक हमने क्या देखा तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3 कोमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3। इसके बाद देखा अंतःविभाजन सूत्र, अंतःविभाजन सूत्र में 12 21 याद रखिएगा। तो अंतःविभाजन सूत्र में दो हमने पढ़ाया, एगो आंतरिक पढ़ाया एक बाह्य पढ़ाया। तो बाह्य में क्या देखा कि m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये अंतःविभाजन सूत्र देखा। इसके बाद हम लोग देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें हमने मोबाइल नंबर को देखा कि 23 31 12, 23 31 12 यानी x1 1/2 x1 x2 x3 23 31 12 याद रखेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। और अब इसके बाद अब जो तीसरा वीडियो आएगा इस निर्देशांक ज्यामिति पे वो होगा, अब इस पे आधारित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। ये अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तीसरा इसी निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा वीडियो होगा जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। टोटल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर के 24 तक में जो भी पूछा गया इस चैप्टर संबंधित उसको देखेंगे। और आप जानते हैं कि इस चैप्टर से जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और 10 नंबर तक आपके एग्जामिनेशन में ये पूछता है, 10 नंबर तक आप इस टॉपिक से कवर करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर जितना भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आगामी जो बच्चे बैठेंगे बोर्ड में 2025 में उसमें प्रत्येक इसी तरह से हम लोग पढ़ा दें और सब 10 से 15 अध्याय है टोटल हम प्रयास करेंगे कि एग्जामिनेशन से पहले समाप्त हो जाए ताकि उसको बेहतर से बेहतर जो ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है वो कवर हो सके। साथ साथ इसका थ्योरी अभी चल रहा है, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, इस तरह से अगला जो यूनिट आएगा वो प्रोबेबिलिटी का आएगा। इस तरह से हम लोग और टॉपिक को देखेंगे। तो आगे अगर हम लोग याद रखिए, अगर हम लोग आगे जुड़ना यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्ले स्टोर से आप लोग क्या करें, प्ले स्टोर से समस्तीपुर एकेडमी, प्ले स्टोर से समस्तीपुर एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके हो सकता है इसी ऐप पे हम लोग टेस्ट सीरीज भी लाएं और टेस्ट भी आपको देने का मौका मिलेगा। तो प्ले स्टोर से आप लोग समस्तीपुर एकेडमी को डाउनलोड करेंगे और आप लोग इसके बाद वीडियो के जब आपको वीडियो के नीचे में आपका जो है ये सब चैनल है, फेसबुक इंस्टाग्राम जितना भी है सब है, तो सब जाके ज्वाइन करें। जय हिंद।